अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी के रिगार्डिंग, क्योंकि इस टाइम पे जेके बोपी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, या आप ऐसे समझो कि फॉर्म चेकिंग जो प्रोसेस है वो इस टाइम पे चल रही है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि मेरा जो फॉर्म है अभी अप्रूव नहीं हुआ है, या मुझे मेल नहीं आया है, मेरा फॉर्म डिफिशेंट है, रिजेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका फॉर्म डिफिशेंट है तो वो आपने कैसे ठीक करना है। मेल नहीं आई है, अगर आपका फॉर्म अभी तक चेक नहीं हुआ है तो क्या करना है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये कब तक चलती है, तो अभी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट हुए। तकरीबन 1 हफ्ते तक तो चलती ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर फॉर्म जो चेक है वो करने होते हैं। लगभग 24,000 बच्चों को यहाँ पर फॉर्म चेक करना होता है, तो एक दिन का काम नहीं है। अगर आपका अभी अभी तक आपका फॉर्म चेक नहीं हुआ है तो इस केस में आपने घबराना नहीं है। अगर आपका फॉर्म डिफिशेंट भी होगा, रिजेक्ट होगा, सभी के फॉर्म यहाँ पर चेक होगी। अगर आपका अभी फॉर्म चेक नहीं हुआ है तो अभी आप 2-3 दिन वेट कीजिए, आपका जो फॉर्म है वो जल्दी चेक होगा। अभी आप 2-3 दिन वेट ही कीजिए, पेशेंस ही रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये तो हुई बात, अगर किसी का फॉर्म अभी तक चेक नहीं हुआ है तो उसे अभी वेट करना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म है वो चेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे जाना होगा, जो मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था। वहाँ पर आपने क्या करना होगा, वहाँ पर आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपने जाना है। वहाँ पर फिर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आओगे। तो अगर किसी बच्चे का यहाँ पर फॉर्म चेकड यस आ रहा है, इसका मतलब इसका फॉर्म जो है वो चेक हुआ है। अगर इस केस में आपको मेल नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं है। किसी बच्चे को मेल आती है, किसी बच्चे को मेल नहीं आती है। तो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी किसी बच्चे को मेल नहीं आती है, तो उस केस में आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस यहाँ पर अगर आपका फॉर्म चेक आ रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म चेक हुआ है। मेल नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, फॉर्म अप्रूव्ड का मतलब है कि ये फॉर्म जो है वो ये सही है, इसे अप्रूव किया गया है, इसमें ना कोई डेफिशिएंसी ना इसमें कोई रिजेक्शन है, ये फॉर्म जो है वो ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपका अब फॉर्म चेक यस आ रहा है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस डिफिशिएंट आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि डिफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेंडिंग रखा होगा, या आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किया होगा। ज़्यादातर ये उन बच्चों को आता है जिन्होंने इस साल 12th पास किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी 12th मार्कशीट यहाँ पर अपलोड नहीं की है। तो कैसे आपने चेक करना है कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिफिशिएंट है। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए होंगे, इस साइड में आपका व्यू आता है, और इस साइड में रिमार्क्स में आपको रिमार्क्स आता है आपको इस साइड में, उसका मतलब वो फॉर्म आपका डिफिशिएंट है। वो भी आप देख सकते हो कि जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर रिमार्क्स आता है तो वो उसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट आपका डिफिशिएंट है। तो इस केस में आपने क्या करना है, अगर आपका फॉर्म यहाँ पर डिफिशिएंट आता है तो आपने कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको टाइम दिया जाएगा, जिस टाइम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम आपको यहाँ पर एक और मौका दिया जाएगा आपको अपनी डेफिशिएंसी क्लियर करने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रहा होगा, एक और मौका आपको दिया जाएगा उस फॉर्म को उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो ये जो है वो ये टाइम आपको काउंसलिंग के टाइम पे ही दिया जाएगा। जिस टाइम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी टाइम पे आपको एक और मौका दिया जाएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर डिफिशिएंट रहता है तो उस केस में आपको काउंसलिंग पे एक और मौका दिया जाएगा, आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हो। तो तीसरा केस ये है कि अगर आपका फॉर्म चेक हुआ है लेकिन आपके यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड, तो इस केस में भी आपको एक और मौका दिया जाएगा। जिस भी वजह से, जिस भी रीज़न से आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो काउंसलिंग के दिन आपको उसे एक और मौका दिया जाएगा ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपने वो उस टाइम पे ठीक नहीं किया है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर वो अप्रूव कभी नहीं होगा। लेकिन मौका आपको दिया जाएगा, आगे काउंसलिंग के टाइम पे आपको भी एक और मौका दिया जाएगा।
तो ये एक वीडियो था जो मुझे इस टाइम पे बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मेरा फॉर्म जो है डिफिशेंट आ रहा है, अप्रूव हुआ है लेकिन मेल नहीं आई है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अब क्या करना है। तो ये मैंने आपको सारा सिखाया है कि किस केस में आपने क्या करना है। एक और स्टूडेंट ने मुझे मैसेज की थी, जैसे ही मैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देता हूँ तो वो ये दिखा रहा है कि ये जो आपने एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिया है इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस केस में आपने क्या करना होता है कि आपने या अपना एप्लीकेशन नंबर आपने सही नहीं दिया होता है, गलत एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, या आपने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत दिया होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो आपने जो है वो एप्लीकेशन नंबर एक बार फिर से चेक करना होता है और डेट ऑफ बर्थ भी चेक करनी होती है। तो इसी अगर आपका एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होता है, आपने गलत वो वहाँ पर दे दो, तभी आपका ये आता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये जो अपडेट है सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।